रहा हूं इब्राहिम रईसी का विमान क्रैश हुआ, देख रहे हैं आप। ये विमान साइड की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, नीले रंग का जो विमान आपको दिख रहा है, ये विमान क्रैश हुआ। क्रैश होने के बाद आप देख रहे हैं एरो के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है जहां ये विमान क्रैश हुआ है। आइए अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं शव बरामद हुआ। ये जो बॉडीज लेकर जा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये शव बताया जा रहा है इब्राहिम रईसी का, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर में कई लोग सवार थे। इब्राहिम रईसी को मारने के पीछे क्या नेतन्याहू का हाथ है? अब मैं आपको दिखाऊं इब्राहिम रईसी की मौत से पहले तक जब वो जिंदा थे, उनका आखिरी वीडियो। दरअसल वो एक बांध का उद्घाटन करने के लिए गए थे और ये आप देख रहे हैं इब्राहिम रईसी जिस वक्त जिंदा थे, कल तक बाकायदा उद्घाटन कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। और इब्राहिम रईसी उसके बाद आसमान में उनका हेलीकॉप्टर उड़ा, ये देख रहे हैं, ये उनका हेलीकॉप्टर जब आसमान में उड़ा उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं इब्राहिम रईसी जिस वक्त इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे, जिस वक्त वो नजर आ रहे थे हेलीकॉप्टर के अंदर, उस वक्त आखिरी तस्वीर जो उनकी ली गई, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये रईसी बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, रईसी बैठे हैं हेलीकॉप्टर से बाहर झांक रहे हैं, ये उनकी आखिरी तस्वीर है। ये वो उस वक्त की तस्वीर जब वो आखिरी बार नजर आ रहे थे, आखिरी बार दिखाई पड़ रहे थे, और इसके बाद इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब दुनिया दो धड़ों में बटी है। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि क्या नेतन्याहू ने इब्राहिम रईसी को मरवा दिया, क्योंकि ईरान और इजराइल के रिश्तों की कड़वाहट नफरत से होते हुए और बुरी स्थिति में पहुंच रही थी, और इजराइल के पास इब्राहिम रईसी को मारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। यह दावा खुद चीन भी कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ इब्राहिम रईसी का। वॉल पर ग्राफिक दीजिए जरा। इजराइल अपने दुश्मन को चुन चुन कर मारता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। अप्रैल में सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के आरोप लगे, जिसमें एक कमांडर समेत ईरानी सेना के 13 लोग मारे गए। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर ड्रोन मिसाइल से भी हमला किया था। रईसी इजराइल पर और बड़े हमले की धमकी दे रहे हैं। दावा यह है कि रईसी ईरान को परमाणु ताकत बनाने में लगे थे। इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करने की तैयारी थी। नेतन्याहू ने ईरान को करारा जवाब देने का ऐलान कर दिया। अटकलें लग रही हैं कि नेतन्याहू ने ही रईसी को खत्म कराया है। मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे इजराइल का हाथ संभव है। बिना दूसरे देश में गए तकनीक के जरिए छेड़छाड़ करा सकता है इजराइल, ये ताकत रखता है। यानी कि इजराइल ईरान में जाने की जरूरत नहीं है। इजराइल अपने देश में बैठे बैठे किसी को मरवा सकता है। गुप्तचर के जरिए इंजन या रडार सिस्टम में छेड़छाड़ कर सकता है। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद उसके पास है, और जो दुश्मन से किसी भी तरह बदला लेने में माहिर मानी जाती है। 1972 में ओलंपिक गेम्स में 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या हुई। तब मोसाद ने आतंकियों के खिलाफ कई साल तक ऑपरेशन चलाया था। सीरिया और लेबनान में एक एक कर उनके आतंकियों को खत्म कर दिया गया। मोसाद इतने खुफिया तरीके से काम करती है कि किसी को पता तक नहीं चलता है। हमास और हिजबुल्लाह का साथ देने से वो ईरान को बड़ा दुश्मन मानता था। कयास लग रहे हैं कि हो सकता है कि मोसाद ने रईसी को खत्म करवाया हो। 4 साल पहले सुलेमानी की भी ईरान में ऐसी संदिग्ध मौत हुई थी। कासिम सुलेमानी के बारे में मैंने आपको बताया। कासिम सुलेमानी ईरानी सेना के जनरल थे और अमेरिका विरोधी थे। ड्रोन अटैक से बगदाद में कासिम सुलेमानी की मौत की खबर आई थी। अमेरिका ने बिना ईरान में घुसे सुलेमानी का सफाया किया। क्या इसी तरह इजराइल ने इब्राहिम रईसी को खत्म करवाया? क्या अमेरिका के इशारे पर रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश करवाए गए? जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, ऐसे ही हेलीकॉप्टर था जिसमें रईसी सवार थे। इजराइल का बयान बहुत ताज्जुब वाला है। इजराइल कह रहा है तेहरान का कसाई मारा गया, रईसी को ईश्वर ने सजा दी है, इसका असर ईरान की राजनीति पर पड़ेगा। उसके अलावा देखिए हमास क्या कह रहा है, रईसी ने इजराइल के खिलाफ हमारा समर्थन किया है, ईरान ने हमें सैन्य और वित्तीय मदद भी पहुंचाई है, दुख और मुश्किल हालात में हम ईरान के साथ हैं। चीन क्या कह रहा है, चीन के लोगों ने अच्छा दोस्त खो दिया है। हिजबुल्लाह, लेबनान का हिजबुल्लाह कह रहा है हमने अपने बड़े भाई रईसी को खो दिया, हमारी संवेदनाएं पूरे ईरान के साथ हैं। भारत कह रहा है दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ है, भारत ईरान संबंध मजबूत करने में रईसी का अहम योगदान है। अमेरिका कह रहा है रईसी ने मानवाधिकारों की हत्या की, रईसी के जाने से दुनिया और सुरक्षित हो गई है। अमेरिका कह रहा है ईरान की जनता भी उनसे प्यार नहीं करती थी। यह जो अमेरिका का बयान है, यह उकसाने वाला बयान है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका बयान दे रहा है, लेकिन अमेरिका का भी एक कनेक्शन सामने आ रहा है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर आप देख रहे हैं जिस हेलीकॉप्टर की, इसका नाम है बेल 121 हेलीकॉप्टर, और इब्राहिम रईसी इसी हेलीकॉप्टर से चल रहे थे। यह हेलीकॉप्टर अमेरिका का हेलीकॉप्टर है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह आप देख रहे हैं, यह हेलीकॉप्टर जो है जिसमें रईसी बैठे थे आखिरी वक्त में, यह अमेरिका का हेलीकॉप्टर है। फुल स्क्रीन लीजिए इसे।
और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब आइए मैं आपको बताऊं, इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर आपने देख लिया, क्या इसमें अमेरिका कनेक्शन है? क्या अमेरिका ने कोई रोल प्ले किया है इसके लिए? ये मैं क्यों कह रहा हूं? अमेरिका ने बहुत से प्रतिबंध लगाए हुए थे और अमेरिका ने इतने सैंक्शन लगाए थे रईसी पर कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। हेलीकॉप्टर अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के हेलीकॉप्टर के कलपुर्जे तक नहीं मिल रहे थे। तो आखिर सवाल यह है कि क्या अमेरिका का भी कोई रोल है? क्या अमेरिका ने भी कोई भूमिका निभाई है इब्राहिम रईसी की मौत में? देखिए जरा अमेरिका का रोल कैसे है, क्यों हो सकता है, ये आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल रईसी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसका नाम है बेल 212 और इस हेलीकॉप्टर को एक अमेरिकी कंपनी ने बनाया। 1960 के दशक में बेल 212 हेलीकॉप्टर बनाया गया था। तब सेना माल ढोने और नागरिकों के लिए इस्तेमाल करती थी इसको। 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर में 15 लोग एक साथ सवार होते थे और 205 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने की ताकत रखता था। अमेरिकी हेलीकॉप्टर का यह मॉडल काफी पुराना हो चुका है। अमेरिका में हेलीकॉप्टर कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ईरान में वीआईपी हेलीकॉप्टर की तरह चल रहा था ये। रूसी रईसी जो है इसी हेलीकॉप्टर से अजरबैजान से लौट रहे थे। दावा यह है कि हेलीकॉप्टर के जरूरी कलपुर्जे पुराने हो चुके थे। बड़ी बात यह, अमेरिकी हेलीकॉप्टर कलपुर्जे पुराने हो गए। अमेरिका कनाडा के अलावा किसी के पास यह हेलीकॉप्टर नहीं। आरोप है कि इस मामले में अमेरिका ने ईरान की मदद नहीं की। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे और उसकी मदद नहीं करता रहा। मॉडल जो था मूल रूप से अमेरिका का था और इसकी सारी बारीकियां सिर्फ अमेरिका को ही पता थी। यह एक वजह है कि इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर अब आगे ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में आपको बताऊं कि आप ईरान में देख रहे हैं खमनेई, अयातुल्लाह खमनेई वहां के सुप्रीम लीडर माने जाते हैं। सुप्रीम लीडर यानी धार्मिक नेता वहां के। और खबर यह थी कि इब्राहिम रईसी अपना पद छोड़कर अब सुप्रीम लीडर का पद लेने वाले थे। खमनेई का और सुप्रीम लीडर बनने वाले थे, उससे पहले उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये आप देख रहे हैं। वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईरान के राष्ट्रपति और मजबूत नेता थे रईसी, सरकारी वकील और चीफ जस्टिस भी रहे, साथ ही साथ कट्टरपंथी और क्रूर शासक थे। 5000 नेता को देशद्रोही करार दिया उन्होंने। इन नेताओं को फांसी दी गई। डेथ कमेटी में रईसी का बहुत अहम रोल था। उन्हें तेहरान का कसाई कहा जाने लगा। 2021 में राष्ट्रपति बने तो अमेरिका का विरोध किया। अमेरिका के बहुत सारे अमेरिका पर बैन लगा दिए इन्होंने। चीन और मुस्लिम देशों से नजदीकी बढ़ाता जा रहा था। हमास और हिजबुल्लाह और हुतियों की मदद कर रहा था। अपने देश में विरोध को दबाने में लगे थे रईसी। कड़े हिजाब कानून का विरोध हुआ। प्रदर्शन में सैकड़ों जाने गई, लेकिन रईसी तब भी अड़े रहे। रईसी की मौत पर जश्न भी मनाया गया। यह स्थिति थी ईरान के अंदर। रईसी अब नहीं है, उनकी मौत की जांच हो रही है।